बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो पेरिविंकल प्लांट, विंका प्लांट और सदाबहार प्लांट फ्रॉम कटिंग्स। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये अपनी प्रोपगेशन सीड्स के थ्रू भी बढ़ाता है और ये अपनी प्रोपगेशन कटिंग्स के थ्रू भी बढ़ाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्लांट किस तरह से कटिंग्स के थ्रू अपनी प्रोपगेशन करता है और किस तरह से अपने आप को बढ़ाता है। इस प्लांट के ऊपर जब फ्लावर्स आ जाते हैं तो इसके बाद इस प्लांट के ऊपर जो है वो सीड पॉड्स लगते हैं जिसमें सीड्स होते हैं, और वो सीड्स जब भी किसी जगह पे गिरते हैं तो वो अपनी ग्रोथ उधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं और एक नया प्लांट आपके पास बन जाता है सीड्स के थ्रू। और कटिंग्स के थ्रू किस तरह से प्रोपगेशन होती है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। सीड पॉड्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरे प्लांट में हैं। ये सीड पॉड्स है, ये आप देख सकते हैं। इनमें जब सीड्स पक जाएंगे तो वो फिर गिर जाएंगे ज़मीन के ऊपर या पॉट के अंदर ही गिर जाएंगे, तो वो वहाँ से अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। ये एक हार्डी प्लांट है और हार्डी होने की वजह से, हार्डी नेचर होने की वजह से जो है इस प्लांट को किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ये विदाउट फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और ये पूरा साल चलने वाला प्लांट है, किसी स्पेसिफिक सीज़न का प्लांट नहीं है। ये गर्मियों में भी चलता है और ये सर्दियों में भी चलता है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं इस प्लांट के। ये पर्पल कलर में भी होता है, डार्क पर्पल कलर में भी होता है, पिंक, रेड, वाइट, इन सारे कलर्स में होता है। और इसमें कुछ वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी होती हैं जिसमें जो है वो शेडेड फ्लावर्स होते हैं इसके। पिंक और वाइट होंगे, रेड और वाइट होंगे, पर्पल और वाइट होंगे, इस तरह के शेडेड फ्लावर्स होते हैं। मेरे पास जो प्लांट है उसमें सिर्फ एक ही कलर है, पर्पल कलर। ये एक ही कलर का प्लांट है, इसमें मेरे पास ज़्यादा कलर्स नहीं हैं। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। ये डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये सेमी शेड में भी अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन सेमी शेड में भी इसे कम से कम जो है वो दिन में 2-3 घंटे धूप मिलनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो ये प्लांट जो है वो शेड में अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ये आउटडोर प्लांट है, आप इसे आउटडोर रखें फुल सनलाइट में। और इसे पानी जो है वो आपने रेगुलर बेसिस पे देना है, डेली बेसिस पे आपने इसको पानी देना है। अगर आप इसे पानी कम देंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे और इसके फ्लावर्स भी जो है वो डेफोलिएट हो जाएंगे, वो जो है वो नहीं रहेंगे और वो गिर जाएंगे। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फास्ट ग्रो करता है। फास्ट ग्रो करने की वजह से इसकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत जल्दी लैगी होना शुरू हो जाती हैं और लीव्स और फ्लावर्स के वेट की वजह से वो एक साइड को गिर जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेम जो है इसके ऊपर 3 फ्लावर्स हैं और इसके ऊपर लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मैं इसे छोड़ूंगा तो ये एक साइड को गिर जाएगी और ये स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम इस प्लांट की प्रूनिंग करते रहें। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतने अच्छे से ये ग्रो करेगा और ये बुशी होता रहेगा और लैगी नहीं होगा। अभी हम इस प्लांट की कटिंग्स लेंगे, इस प्लांट की को कट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कटिंग किस जगह से करनी है। इसकी कटिंग जो है वो मिनिमम 5 to 6 इंचज़ होनी चाहिए। जैसे ये ब्रांच आपको नज़र आ रही है, इसको आपने इस जगह से कट करना है। ये नोड एरिया इसका, इस नोड एरिया के नीचे से आपने इसे कट करना है। और कट करने के बाद जो है इसी तरह से जो भी आपकी स्टेम्स बड़ी हो रही हैं उन सबको कट कर लें और इनकी कटिंग्स ले लें। मैं अभी इनकी कटिंग्स लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इस प्लांट की कटिंग्स ले ली हैं, ये कटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये कटिंग्स हैं मेरे पास, इनको देखें, ये नोड एरिया के ऊपर से मैंने इनको कट किया है। और ये मेरे पास नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसके अंदर हम इन कटिंग्स को लगाएंगे। किसी भी चीज़ से अपने मीडिया के अंदर सुराख कर लें। ये देखें, ये मैंने सुराख इसके अंदर किए हुए हैं फिंगर की मदद से, क्योंकि अभी मैंने सॉइल को प्रेस नहीं किया तो ये इजीली हो रहे हैं। ये मैंने
सुराख कर दिए हैं और इनके नीचे वाले लीव्स इनको मैं रिमूव कर दूंगा। जितनी कटिंग आपकी सॉइल के अंदर जानी है वो लीव्स आप रिमूव कर दें, और लीव्स जो है वो आपके सॉइल के साथ टच नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो फंगस आने का ख़तरा रहता है कि आपकी कटिंग में फंगस आ जाएगा। अभी हम कटिंग्स को लगाते हैं अपने मीडिया के अंदर। 1.5 इंच जो है वो आप कटिंग इस तरह से लगा दें। अभी रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में कटिंग्स लगाने का जो है वो बेस्ट टाइम होता है। रेनी सीज़न में आप कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाने के बाद अपनी मट्टी को जो है वो आप साइडों से प्रेस कर दें, इनको पैक कर दें ताकि आपकी स्टेम्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें और एक साइड को जो है वो गिरे नहीं, और अच्छी तरह से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लें। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें। आप चाहें तो इनके फ्लावर्स भी रिमूव कर दें, क्योंकि ये देखें कि फ्लावर्स के वेट की वजह से जो है ये एक साइड को झुक गई हैं, तो मैं इनके फ्लावर्स भी रिमूव कर देता हूँ। चाहें तो रहने दें, चाहें तो रिमूव कर दें। अगर ये बेंड नहीं हो रही तो आप रहने दें फ्लावर्स, और अगर बेंड हो रही हैं तो आप इनके फ्लावर्स जो हैं उनको रिमूव कर दें। और उसके बाद जो है वो आप अपनी कटिंग्स को पानी दे दें। पानी आपने कम देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना।